क्या आपको पता है कि मौसम की जानकारी यानी वेदर न्यूज को जानबूझकर गलत बताया जाता है? इसका कारण जानकर आप हैरान रह जाएंगे और आपने कई बॉटल्स में वो अजीब सा कर्व देखा होगा, पर असल में उसका मकसद क्या होता है ये जानना वाकई दिलचस्प है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि हर फैक्ट हैरान करने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। वो बचपन का एक ऐसा शो जिसे देखते हुए आप अनजाने में 80% डिप्रेशन का शिकार हो रहे थे और फिर भी आप उसे देखते जा रहे थे। क्या आपने कभी सोचा है कि टूथब्रश पर वो लाइंस आखिर क्यों बनी होती हैं? नंबर 1, AI और VR जैसे टूल्स आने वाले समय में पढ़ाई के तरीके को पूरी तरह बदल कर रख देंगे। अब देखिए, जहाँ पहले कुछ चीजें समझना मुश्किल होता था, वहीं अब हर कॉन्सेप्ट को 3D मॉडल के जरिए बेहद बारीकी से देखा और समझा जा सकता है। यह अनुभव इतना इमर्सिव होता है कि केवल YouTube पर देखकर पढ़ने से जो फर्क आता है उससे कहीं ज्यादा गहराई से सीखना संभव हो जाता है। नंबर 2, जापान में खाने की चीजों के कुछ बेहद अनोखे वर्जन मिलते हैं। यहाँ तक कि लेज चिप्स के भी अजीबोगरीब फ्लेवर्स मौजूद हैं, जैसे ऑक्टोपस फ्लेवर। और बात यहीं खत्म नहीं होती, यहाँ आपको एल मछली के फ्लेवर वाली आइसक्रीम भी मिल जाएगी। एल एक ऐसी मछली है जिसे कई लोग उसके अजीब रूप के कारण खाना पसंद नहीं करते, लेकिन जापान में इसे बड़े चाव से खाया जाता है। यही वो मछली है जो बिजली पैदा कर सकती है। शायद इसी लोकप्रियता के चलते इसका फ्लेवर आइसक्रीम में भी डाल दिया गया। चलिए मान लेते हैं कि इसका स्वाद ठीक है, लेकिन आइसक्रीम में इसका टेस्ट शायद बहुत अजीब ही लगता होगा। नंबर 3, आपकी साधारण सी हैंडराइटिंग भी आपकी पर्सनालिटी के कई पहलुओं के बारे में बहुत कुछ बता सकती है। मनोविज्ञान के अनुसार जिन लोगों की हैंडराइटिंग बहुत छोटी होती है वे अक्सर गंभीर शाही स्वभाव के होते हैं। साथ ही ऐसे लोग आमतौर पर बुद्धिमान और पढ़ाई में अच्छे माने जाते हैं। दूसरी ओर जिनकी हैंडराइटिंग बहुत बड़ी होती है वे अधिक बोल्ड और आत्मविश्वासी होते हैं। ऐसे लोगों को सामाजिक होना, बाहर घूमना और लोगों का ध्यान पाना पसंद होता है। हालांकि यह नियम हर किसी पर पूरी तरह लागू नहीं होता, लेकिन अधिकतर मामलों में यह देखा गया है कि हैंडराइटिंग का शैली और आकार व्यक्ति के स्वभाव का संकेत देती है। नंबर 4, जो नोटबुक हम इस्तेमाल करते हैं वे यूं ही सीधे उस आकार में नहीं बनती। दरअसल नोटबुक्स पहले बड़े आकार में तैयार की जाती है, फिर उन पर प्रिंटिंग की जाती है और बाद में उन्हें काटकर छोटे आकार में ढाला जाता है। आमतौर पर पहले बड़ी शीट्स को बीच से काटकर 2 मीडियम साइज की नोटबुक बनाई जाती है, फिर इन्हें एक बार और काटकर फाइनल साइज में लाया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि छोटी छोटी शीट्स को जोड़कर बड़ी नोटबुक बनाना काफी मेहनत और समय लेने वाला काम होता है, इसलिए बड़े पेपर से छोटी नोटबुक बनाना ज्यादा आसान और प्रैक्टिकल होता है। नंबर 5, कई सर्वे यह बताते हैं कि भारतीय टेलीविजन शो दुनिया के सबसे ज्यादा डिप्रेसिंग कंटेंट में से एक माने जाते हैं। इसी वजह से 80% से ज्यादा कॉलेज स्टूडेंट्स अब टीवी देखना ही बंद कर चुके हैं। ये ट्रेंड विदेशी युवाओं में देखने को नहीं मिलता, क्योंकि विदेशों में ऐसे कई शो बनते हैं जिन्हें हर उम्र के लोग एक साथ बैठकर मजे से देख सकते हैं। वहीं हमारे यहाँ के ज्यादातर डेली सोप्स में न तो कोई ठोस कहानी होती है और न ही कोई फ्रेश आइडिया, जो इन्हें बोरिंग और दोहराव भरा बना देता है। नंबर 6, आने वाली 8 अप्रैल को एक ऐसा नजारा देखने को मिलेगा जिसे आप किसी भी हाल में मिस नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि ऐसा दुर्लभ मौका अगली बार पूरे 375 साल बाद आएगा। दरअसल इस दिन एक पूर्ण सौर ग्रहण सोलर इक्लिप्स लगने वाला है। इस दौरान कुछ समय के लिए दिन में अंधेरा छा जाएगा, तापमान में गिरावट आएगी और जानवरों का व्यवहार भी असामान्य हो सकता है। ये एक ऐसा अनुभव होगा जिसे आपने शायद पहले कभी महसूस नहीं किया होगा। हालांकि ये सौर ग्रहण हर जगह से स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देगा, इसलिए यह आपके स्थान पर निर्भर करेगा कि आपको यह दृश्य कितना साफ दिखाई देगा। इसलिए अगर आपके इलाके में यह दिखने वाला है तो इसे देखने का मौका बिल्कुल न गंवाएं। नंबर 7, जब मौसम विभाग बारिश की संभावना बताता है तो अक्सर वे आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। कई बार ये अनुमान हकीकत से थोड़ा दूर भी होते हैं। दरअसल वे जानबूझकर बारिश की संभावना ज्यादा बताते हैं ताकि अगर बारिश ना भी हो तो लोग ज्यादा नाखुश न हो। वहीं अगर कम संभावना बताई जाए और फिर असल में बारिश हो जाए तो लोगों की शिकायतें बढ़ जाती हैं। इस वजह से भविष्यवाणी में जानबूझकर थोड़ी सेफ साइड रखी जाती है, ताकि अगर बारिश न भी हो तो लोग राहत महसूस करें और अगर हो जाए तो कह सकें कि पहले ही चेतावनी दे दी गई थी। नंबर 8, क्या आप वैम्पायर्स पर विश्वास करते हैं? अधिकतर लोग इन्हें सिर्फ कल्पना या पौराणिक कहानियों का हिस्सा मानते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि दुनिया में ऐसे 5000 से भी अधिक लोग हैं जो खुद को असली वैम्पायर मानते हैं। वे दावा करते हैं कि वे पूरी तरह से वैम्पायर हैं, हालांकि इस बात को आमतौर पर छुपा कर रखते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से कई लोगों ने खुद ही ये बात सार्वजनिक की है। कुछ मामलों में ये लोग दुर्लभ मेडिकल कंडीशन से भी ग्रसित होते हैं, जैसे कि उनकी त्वचा बेहद पीली होती है या उनके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होती है, जिससे वे खुद को वैम्पायर मानने लगते हैं। नंबर 9,
इंद्रधनुष देखने में बेहद खूबसूरत लगते हैं, लेकिन शायद आपको ये नहीं पता होगा कि पृथ्वी एकमात्र ऐसी जगह है जहां इंसान इन्हें देख सकता है। ये प्राकृतिक नजारा जितना अद्भुत होता है उतना ही अनमोल भी होता है, फिर भी हम अक्सर इसे हल्के में ले लेते हैं। कई वैज्ञानिक रिसर्च में ये सामने आया है कि इंद्रधनुष को देखने से हमारे दिमाग में डोपामिन नामक खुशी देने वाला केमिकल रिलीज होता है, जो हमारे मूड को तुरंत बेहतर बना देता है। इसलिए अगली बार जब आप इंद्रधनुष देखें तो बस निहारें और उस सुकून को महसूस करें। नंबर 10। अमेरिका में एक व्यक्ति ने एक बड़े बैंक पर यह आरोप लगाकर मुकदमा दायर किया कि बैंक ने उसके घर को गैर कानूनी तरीके से गिरवी रख लिया है। मामला कोर्ट में गया और जांच के बाद यह साबित हो गया कि व्यक्ति का दावा पूरी तरह सही था। अदालत ने बैंक को उस व्यक्ति को मुआवजा देने का आदेश दिया, लेकिन जब बैंक ने उसे उसकी कानूनी फीस नहीं दी तो उस व्यक्ति ने एक अनोखा कदम उठाया। उसने खुद बैंक की प्रॉपर्टी को ही गिरवी रख लिया। उसने जाकर ऐलान कर दिया कि जब तक उसे उसका पैसा नहीं मिलेगा, बैंक की यह जमीन अब उसकी मानी जाएगी। नंबर 11। अक्सर लोग मानते हैं कि जब हम जोर से छींकते हैं तो हमारे दिल की धड़कन कुछ नैनो सेकंड्स के लिए रुक जाती है, लेकिन यह पूरी तरह से एक मिथक है। सच्चाई ये है कि हमारा दिल लगातार धड़कता रहता है। हाँ, हर धड़कन के दौरान थोड़ी देर के लिए दिल में सिकुड़ने और ढीला होने की प्रक्रिया होती है, जिसे कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कहते हैं, और ये शरीर के सभी मसल्स में सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन इसका छींकने से कोई लेना देना नहीं है। छींकने से दिल की धड़कन रुकती नहीं है, ये बस एक फैला हुआ भ्रम है। नंबर 12। मॉर्ली मेल और फीमेल में ज्यादा फर्क नहीं होता, लेकिन बायोलॉजिकली दोनों में कई अहम अंतर पाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर मेल्स छोटी छोटी चीजें फीमेल्स की तुलना में बेहतर देख पाते हैं, जो एक नेचुरल गुण है। उनके रिफ्लेक्सेस भी तेज होते हैं और वे डिटेल्स को अधिक स्पष्टता से पहचान सकते हैं। इसके अलावा मेल्स रंगों को भी बेहतर ढंग से भेद सकते हैं। वहीं फीमेल्स के लिए रंग ज्यादा विविध और सुंदर नजर आते हैं, लेकिन मेल्स को उतने रंग बिरंगे और खूबसूरत रंग हमेशा दिखाई नहीं देते। नंबर 13। हमारा दिल, जो पूरे शरीर को सक्रिय रखने में अहम भूमिका निभाता है, उसका वजन हैरान करने वाला होता है। यह 1 पाउंड लगभग आधा किलो से भी कम होता है। देखने में बड़ा लगने वाला यह अंग वास्तव में अंदर से थोड़ा खाली होता है, क्योंकि इसमें एयर सॉकेट्स मौजूद होते हैं, जिससे इसका वजन बहुत हल्का होता है। फिर भी यही छोटा सा और हल्का दिल हमारे पूरे शरीर को ऊर्जा और रक्त की सप्लाई करता है। यह दिखाता है कि आकार और वजन से ज्यादा महत्वपूर्ण उसका काम और ताकत होती है। नंबर 14। और मध्य प्रदेश में रहने वाले एक आदमी को जेल हो गई थी, और जेल में वो वोकेशनल जॉब मिलती है जिसमें आप कोई भी जॉब सीख सकते हो जो आप जेल के बाहर जाने की बात कर सकते हो। तो उसमें इस आदमी ने प्रिंटिंग करना सीखा, और उसके बाद जब इसे जेल से बाहर भेजा गया तो इसने फेक नोट्स प्रिंट करके घर पर ही अमीर बनने का प्लान किया और ये काम शुरू भी कर दिया था। पर ऑब्वियसली कुछ ही देर बाद इसे पकड़ लिया गया और फिर इसे ही जेल हो गई, यानी कि जेल में रहकर भी गलत काम ही सीख रहा था। नंबर 15। दूसरी मछलियों के मुकाबले शार्क्स के पास एयर ब्लैडर नहीं होता, जिसकी वजह से उन्हें लगातार तैरते रहना पड़ता है। अगर वे तैरना बंद कर दें तो उनकी सांस रुक सकती है और वे पानी में डूब सकते हैं। इसलिए शार्क्स को हमेशा सक्रिय रहना पड़ता है, यहाँ तक कि सोते समय भी वे तैरते रहते हैं ताकि सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। नंबर 16। आपने कई बोतलों में इस तरह का कर्व देखा होगा, जो सिर्फ डिजाइन नहीं बल्कि एक खास मकसद से बनाया जाता है। जब बोतल को फ्रिज में रखा जाता है और उसमें पानी ज्यादा होता है तो वह ठंडा होने पर फैलता है। अगर इस कर्व का होना जरूरी नहीं होगा तो फैलने से बोतल फट सकती है। ये कर्व बोतल को ज्यादा मजबूत और स्थिर बनाता है। साथ ही इस डिजाइन से बोतल पकड़ना भी आसान होता है, जिससे आप इसे आसानी से पकड़कर हिला सकते हैं बिना गिराए। इसके अलावा ये शेप बोतल को स्क्वीज करने में मदद करता है, इसलिए इन बोतलों को सामान्य बोतलों के मुकाबले ज्यादा आराम से दबाया जा सकता है, क्योंकि उनका डिजाइन फ्लेक्सिबल होता है। नंबर 17। टूथब्रश में आपने जो वो लाइनें देखी होंगी, बहुत लोग सोचते हैं कि ये जीभ साफ करने के लिए होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये लाइनें आमतौर पर ब्रश के पीछे या नीचे होती हैं, जीभ की तरफ नहीं। असल में इन लाइनों का मकसद अलग होता है। छोटे बच्चों के लिए टूथब्रश पाना मुश्किल होता है या वे महंगे भी होते हैं, इसलिए ये छोटी छोटी लाइनें दी जाती हैं ताकि बच्चे आसानी से टूथब्रश पकड़ सकें, क्योंकि बच्चों के हाथ छोटे होते हैं और टूथब्रश के नीचे वाला हिस्सा मोटा और ऊपर पतला होता है, इसलिए यहाँ ग्रिप दी जाती है जिससे पकड़ मजबूत हो सके। और अगर हम बच्चों के लिए बने सबसे छोटे टूथब्रश की बात करें तो वो क्यूट होते हुए भी काफी काम के होते हैं। ऐसा दिखता है कि शायद ये उतने अच्छे से काम ना करें, लेकिन वे सही में अच्छी क्वालिटी के होते हैं। हालांकि बड़े टूथब्रश जितने एफिशिएंट नहीं होते। वैसे क्या आप जानते हैं कि आपके बचपन के कार्टून या एनिमेटेड शोज में वो खिलौने कैसे चोरों से बचाते थे, और चीन में बच्चे जैसी एक्टिंग करके करोड़पति बनने का तरीका? जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखो, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना, क्योंकि आगे और भी मजेदार कंटेंट आने वाला है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।